नमस्कार, मैं हूं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स। हम बात करेंगे आज एक बहुत ही खास फिल्म के बारे में। टाइटल भी बड़ा अद्भुत है, धोखा अराउंड द कॉर्नर। एंड जॉइनिंग अस इज द एंटायर टीम ऑफ द फिल्म। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका, वेलकम। Thank you so much. मगर सूत्रों ने हमें एक खबर दी है तो उसकी पुष्टि कर लेते हैं कि धोखा फिल्म 23 सितंबर को रिलीज हो रही है और आप देख पाएंगे सिर्फ 75 रुपए में। तो क्या ये सही है या फिर ये ऑडियंस को आप धोखा देने वाले हैं फ्राइडे को? ये धोखा नहीं है। ये तो ब्लेसिंग्स हैं हमारी। मैं सच कहूँ तो मैं एक्सपीरियंस में भाई जी के और सबके साथ शेयर कर रहा था कि जब भी हम पहले तंगी होती थी पैसों की तो हमेशा सुबह का जो सबसे पहले वाला शो होता था वो जाते थे कि वो सस्ता होगा। और उसके बाद ये था कि नहीं तो कोई अब बहुत ही कमाल की फिल्म, बड़ी फिल्म है, उसकी भी टिकटें नहीं हो पा रही हैं, तो ट्यूसडे का वेट होता था। वो पहले एक स्कीम होती थी, एक पे एक फ्री और समथिंग लाइक दैट। तो अभी तो अब इतनी कमाल की अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि 75 रुपीज़ में आप पूरा दिन में कोई भी शो रिक्लाइनर पे बैठ के देखो, कहीं भी देखो, कॉर्नर की सीट्स ले लो, कुछ भी ले लो, सो आपको 75 में मिलने वाली है। तो ये ब्लेसिंग्स है गॉड की कि हमारे साथ इस तरह का ये हुआ। और ये सेकंड ये कि कमाल का इंडियन सिनेमा डे है। सो ये हमारे लिए उससे बड़ी खुशी की बात और नहीं हो सकती कि हमारी फिल्म इतने बड़े दिन और इतने कमाल के दिन आ रही है। फिल्म के बारे में हम बात करेंगे, मगर उससे पहले क्योंकि आपके फिल्म का टाइटल धोखा है तो मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा कि ज़िंदगी में अब तक सबसे बड़ा धोखा मोमेंट क्या रहा है? सबसे बड़ा तो नहीं, कई हुए हैं और जिसकी वजह से हम भी धोखा देने में माहिर हो गए हैं आज के दिन, क्योंकि धोखा खाने के बाद ही आप धोखा दे सकते हो। तो मुझे पूरा यकीन है कि हमारे जितने भी कास्ट हैं और डायरेक्टर हैं वो लाइफ में इतना धोखा खा चुके हैं कि इसके बारे में पिक्चर बनाना हमने सही समझा। मेरे को अपार ने बहुत धोखा दिया। ये बहुत ही बड़ा आरोप है आपका नेशनल टेलीविजन। खाना खाते वक्त बहुत धोखा देता है, वो सब मीठा खत्म कर लेता है। वो कहते हैं ना, ब्रेकिंग न्यूज़ ब्रेक के बाद और फिर ब्रेक के बाद आता है पता चला कि कुछ कहना चाहेंगे इस आरोप? नहीं, वो बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं अपने मीठे को लेके बहुत पॉजेसिव हूँ। कोई और धोखा मोमेंट दर्शन? बहुत मिले हैं, इतने मिले कि इस पर एक पूरा एपिसोड बन सकता है। बट ये है कि हाँ, हम हर धोखे से सीखते हैं और लाइफ में मेरे ख्याल से हर इंसान को धोखा मिलता है, लेकिन वो कुछ ना कुछ आपको सीख दे के जाता है। तो मैंने भी उससे सीखा है और आगे बढ़ रहा हूँ लाइफ में। आप खुशहाली को धोखा दे रहे हैं, खाए भी हैं धोखा किसी से? आज ही खाया है धोखा बहुत बड़ा। मैं दिल्ली पहुंचा और मुझे बताया गया कि इंपीरियल होटल में हमारा सबसे पहले उदय के साथ इंडिया न्यूज़ के लिए इंटरव्यू है और हुआ 8वें नंबर पर, क्योंकि उदय सर वहाँ थे नहीं उस टाइम पे जब मैं पहुँचा। तो ये बहुत बड़ा धोखा हुआ मेरे साथ। ये धोखा सुन के पोस्टर भी हिल गया था। एब्सोल्युटली यार, पूरा दिल्ली हिल जाएगा मुझे लग रहा है इस बात से। मैं काफ़ी सहम गया था सच बताऊं तो। आई नो उदय फ्रॉम द पास्ट ऑलमोस्ट 10-12 years नाउ एंड वी हैव वर्क टुगेदर, वी हैव आल्सो वी हैव कॉमन फ्रेंड्स, वी हैव चिल्ड टुगेदर। थैंक यू सो मच फॉर ब्लेसिंग द फिल्म ब्रदर। रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। कुकी जी, आखिरी सवाल, धोखा मोमेंट आपसे और फिर फिल्म के बारे में विस्तार में चर्चा करें। धोखे तो जैसे इन्होंने बोले, इतना जी लोगे तो बहुत हुए हैं और होते रहेंगे। ये टाइटल कैसे रखा आपने? अद्भुत टाइटल है, जैसे मैं पहले कह रहा था। एक्चुअली मैं बिग बुल के एक मीटिंग में बैठा था और उसके जो मार्केटिंग और पोस्टर डिज़ाइनर राहुल नंदा जी, उनसे कुछ बातें चल रही थी और उन्होंने ऐसे ही बोल दिया कि आजकल दुनिया ऐसी हो गई कि धोखा इज़ राउंड द कॉर्नर। And I was at that time, obviously, I'd worked on the script and everything, and immediately went and registered. I said, this is the apt title for my film. क्योंकि हमारी जो पिक्चर है वो exactly ये है। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बोला और I took the title from that. And sir was very possessive about the title. मुझे लगा because sir is a half Gujarati, मुझे लगा शायद पहले ढोकला होगा फिल्म का नाम। वो ल हट गया बीच में। ढोकला अराउंड द कॉर्नर, तो फिर ल बीच में से हट गया। ये फूडीज भी बहुत ज्यादा ढोकला कह रहे हैं, आप डोसा कह रहे थे अभी। हाँ, मैंने कहा डोसा अराउंड द कॉर्नर होगा। मगर मैं पूछना चाहूँगा, वेरी वेरिड जॉनर्स फॉर यू। बायोपिक से अब आप थ्रिलर लेकर आ रहे हैं दर्शकों के लिए। फिल्म के बारे में कुछ बताएं, अपने किरदार के बारे में। व्हाट अपील टू यू अबाउट द फिल्म? कोविड के बाद सबके जो है सोच बदल चुकी है और पेसिंग बहुत ज़रूरी है फिल्म में और इंटेलिजेंस होना ज़रूरी है। तो ये हमने कोविड के दौरान शूट किया और उस वक्त ही हमने डिसाइड कर लिया था कि ऐसे ही एक फिल्म बनाएंगे जो क्रिस्प होगा, देखने में बड़ा सरल होगा, लेकिन हर चीज़ के पीछे में एक झूठ या एक धोखा छुपा रहेगा। और हमने कास्टिंग भी कुकी जी ने ऐसे ही की, क्योंकि अगर आप देखेंगे इस फिल्म को आपको लगेगा कि यार एक्चुअली जो मैडी ने रोल किया है वो आराम से अपार शक्ति कर
सकता था, या अपार शक्ति ने जो रोल किया वो दर्शन कर सकता था, या दर्शन मेरा रोल कर सकता था, तो क्यों इन लोगों को इस रोल में कास्ट किया गया और इसके पीछे में राज क्या है। तो वो मुझे लगा कि बहुत ही फॉरवर्ड है और बहुत इंटरेस्टिंग है, इंट्रीगिंग है, और मुझे लगता है कि लगता है नहीं, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ कि हर 5-6 मिनट में आपको लगेगा अच्छा ये है, अच्छा ये नहीं है, फिर एक दूसरे से लोग बात करेंगे थिएटर में कि नहीं देख अब ये होगा, अच्छा नहीं हुआ, ये होने वाला है, व्हिच इज़ व्हाई आई सिलेक्टेड द स्क्रिप्ट। जैसे ट्रेलर में भी फर्स्ट और लास्ट सीन बेहद अद्भुत है और आपको सोचने पे मजबूर करता है, बट खुशहाली आपको उम्मीद थी क्योंकि आपका फर्स्ट फिल्म है, ये डेब्यू है बॉलीवुड में, कि थ्रिलर में ही एंटर करेंगी आप। वॉज दिस ऑलवेज अ फेवरेट जॉनर ऑफ योर्स, और इतने टैलेंटेड स्टार्स के संग आपने स्क्रीन शेयर किया? दिस इज़ अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। बहुत ही एक्साइटिंग और अमेजिंग स्टोरी है दैट आई एम फॉर्चुनेट दैट कि मेरे को सांची का किरदार मिला करने के लिए। थैंकफुल टू कुकी सर एंड शेयरिंग स्क्रीन स्पेस विद आर माधवन, दर्शन, अपार। आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड फॉर्चुनेट दैट दे हैड दैट ट्रस्ट इन मी, एंड बाय मीटिंग मी एंड seeing how things were, that they agreed to work with me as well. Even that is a very big thing for me. So मेरे को बहुत मज़ा आया करने में। जैसे आपने ट्रेलर में देखा है, जितनी एक्साइटमेंट उसमें है उतनी एक्साइटमेंट मेरे को भी इसको परफॉर्म करने में आई है। और आप देश के फेवरेट कॉप बन चुके हो। हाँ, या एक्चुअली मैं बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ कि मुझे जो कैरेक्टर मेरा उजागर सिंह आश्रम में, उसको इतना प्यार मिला, क्योंकि लास्ट सीज़न जो है 3rd में 3 घंटे के अंदर 1 बिलियन लोगों ने, मतलब 100 करोड़ लोगों ने उसको देख लिया। इतना प्यार है उससे। उजागर सिंह को तो मैं जहाँ भी जाता हूँ आवाज़ आती है उजागर सिंह। सो मैं सोच रहा था कि मुझे कॉप का रोल मुझे बिल्कुल प्ले नहीं करना है, और सच कहूँ तो इतने रोल्स आए हैं कि आजकल जो भी कॉप लिखा जा रहा है तो सबसे पहले दर्शन कुमार का नाम उस पर आता है। तो मुझे कॉल आते रहते, मैं कहता हूँ नहीं। और इसके लिए भी यही हुआ था कि सर ने मुझे जैसे ही बोला कि ये कॉप का रोल है, मैंने कहा सर मैं अभी कॉप का रोल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं शूट कर रहा हूँ और नेक्स्ट सीज़न भी शूट करने वाला हूँ। फिर सर ने कहा कि एक बार मैं आपको नरेट कर रहा हूँ, आप सुन लीजिए। मुझे जो सर ने नरेट किया इतना इंटरेस्टिंग था, और सर ने फिर स्क्रिप्ट शेयर की। मैंने पूरा दिन मतलब सुबह मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और मैं पूरा दिन स्क्रिप्ट के बारे में सोचता रहा कि ये तो हर कैरेक्टर में इतने लेयर्स हैं। जैसे आप ट्रेलर को देख कर लगता है कि ये क्या हुआ, तो मुझे वो लगा सच में हुआ क्या। मैंने दोबारा वो क्या कहते हैं स्क्रिप्ट पढ़ी रात को, और रहा नहीं गया एज एन एक्टर कि मैं इतनी कमाल की फिल्म का पार्ट कैसे ना बनूं। तो मैं बस मुझे ये फिल्म करनी थी, और मज़ा आया करके। चैलेंजिंग होता है क्योंकि मुझे उजागर सिंह का एक आप मीडिया से हैं, आपकी हर इंसान एक दूसरे से अलग है। अब इसमें यूनिफॉर्म ही एक है बस कॉमन, अदरवाइज़ तो इंसान तो 2 अलग है। ACP मलिक अलग है, तो उसको एक अलग अवतार में लाने में बहुत चैलेंजिंग था। और बट इतने कमाल की कास्ट थी मेरे साथ, इतने कमाल के डायरेक्टर थे, सो मज़ा आया। और चैलेंज, हम एक्टर्स को चैलेंज एक्सेप्ट करना ही मज़ा आता है। उसी को जब तक वो नहीं हो किसी काम में, तब तक वो काम में मज़ा भी नहीं आता करने में। सो हमने आपको कॉमेडी अवतार में बहुत पसंद किया है, रोमांटिक गाने भी आपने किए हैं, मगर अपार शक्ति द आतंकवादी ये उम्मीद नहीं की थी। तो क्या वाज दैट वन ऑफ द मेन रीजंस इस चैलेंज के लिए, अद्भुतता के लिए, कि आपने इस फिल्म को हाँ बोला? जब मेरे पास ये फिल्म आई मुझे लगा हाँ कोई ना कोई कॉमेडी पार्ट है, लेकिन फिर मेरे साथ धोखा हुआ। और पहली बार ये धोखा इतना अच्छा लगा कि मेरे साथ दोबारा हो ये धोखा, और अलग अलग तरीके के कैरेक्टर्स आते रहे। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक जो इस फिल्म में करने के लिए मुझे एक कॉन्फिडेंस चाहिए था, इट रियली केम फ्रॉम कुकी सर एंड भूषण जी। एंड करने में ही इतना मज़ा आया, वो आपको ट्रेलर में नज़र आ रहा है। और अब हम धोखा आपको देंगे 23 सितंबर को ऑन दैट नोट। नहीं, बहुत अच्छा आपने लहजा अपनाया है आतंकवादी का। और कुकी, वाज इट प्रीटी इजी टू कास्ट देम? वर दे द फर्स्ट चॉइसेस, या कुछ टीम ने इस पे वर्क किया कि हु विल बी परफेक्ट फॉर ईच रोल? एज माधवन वाज सेइंग, ईच ऑफ देम कैन प्ले ईच अदर्स कैरेक्टर एज वेल, दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। When I wrote it, it's been a journey for the film actually. 2016-17 से है script and I've been working on it since then. तभी से मेरे mind में माधवन सर थे for sure. But it took me time. By the time I could actually put it together, then finally I got to meet T-Series और उन्होंने faith दिखाई and they took the film, and after that the process started. आई थिंक कि जो मैंने मैनिफेस्ट किया था या जो भी थॉट किए थे उस वक्त, नॉट टू से एनीथिंग बैड फॉर अनदर फिल्म, पर उनकी जो दूसरी पिक्चर थी वो समहाउ इट डिडंट वर्क आउट, विच वाज इन अ वे गुड फॉर मी। एंड देन ये स्क्रिप्ट मेरी बन गई, मैरी सर रेड इट। आपके संग भी अच्छा धोखा हुआ हमारे साथ जी। एंड इट वाज एक्चुअली वेरी फॉर्चुनेट फॉर मी। एंड
उसके बाद obviously Mukesh Chabra was the casting director, Bhushan sir, me, him. Obviously we all got together. Then Darshan, Apar, everybody came. Apar's suggestion was from Bhushan sir. Mukesh Chabra was told me about Darshan. So I think bante bante it all came together, and such amazing energies came together, where everybody believed in the script. Means जो भी हम actors आए, they came in for the script, and I was just feeling really happy that I could get this kind of an amazing cast actually. We're really looking forward to the film. आखिरी सवाल आपसे, आपकी रॉकेटरी ब्लास्ट हो चुकी है. What a great response. Congratulations for making that film and for acing the characters so brilliantly. Response पे क्या कहेंगे? I'm very touched. I think अगर मैं आपको एक लाइन में इसका बताऊं कि सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन क्या मिला. एक तो नंबी नारायण साहब एक बहुत बड़े सुपरस्टार बन गए. अब वो अकेला नहीं जा सकते एयरपोर्ट पे. हाल ही में मैं गया था, तो 10 से लेके 15 साल के जो बच्चे हैं वो उनके बड़े फैंस थे, और उनको पता ही नहीं था कि इंडिया में इतना बड़ा और एफिशिएंट रॉकेटरी प्रोग्राम है, और वो रॉकेट साइंटिस्ट बनना चाह रहे थे. आई थिंक माई फिल्म हिट द मार्क. No doubt. And now it's around the corner, really. Release date is around the corner. So all the very best for Dhoka Around the Corner. Thank you also. Thank you so much for having me. Thank you so much. Cameraman Avdesh के संग उदय प्रताप सिंह, in Delhi, News X and India News. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.